सबसे पहले जय श्री राम दोस्तों, राम मंदिर की शुभकामनाएं। और मेरे साथ में कौन है, पहचानो भाई, रवि भाई। जय श्री राम। दोस्तों अंदाज लगाओ टेम्परेचर कितना हो रहा होगा। दोस्तों यहाँ टेम्परेचर हो रखा है माइनस में कितना, 70 डिग्री, -17, माइनस के 17 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है। 17। और मेरा ना नाक है वो भाई साहब ऐसे ठंडी में जम रहा है। तो नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं निरंजन और अभी हूं चाइना के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, जिसका नाम है हार्बिन शहर। और हार्बिन से जा रहे हूं छांगछुन के लिए। लगभग 1 घंटे और 15 मिनट का सफ़र है। टिकट आया है 101 RMB का। और अब जा रहे हैं रवि भारद्वाज भाई, जिसको तो आप जानते होंगे, उनसे मिलने के लिए। और आगे दिखाता हूँ किस तरीके से अमन के साथ और उनकी फैमिली के साथ मिलना होता है और क्या मज़ा आता है छांगछुन शहर में। यह फिलहाल नज़ारा है यहाँ के रेलवे स्टेशन का, आप देख सकते हो। सब लोग यहाँ लगे हुए हैं। हमारा जो बॉक्स है, डब्बा है, वो आएगा 6 नंबर का। तो इधर देखिए, ऐसा ये पट्टी ना, इसको तो क्रॉस करके आपको जाने नहीं देते हैं। इधर सब लोग खड़े हैं लाइन लगा करके। और यहाँ पट्टी आएगी कौन सी, 5 नंबर की। आगे चलते हैं, उधर हमारा 6 नंबर का है। तो 6 नंबर के लिए सामने के प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन आई है, जिसका अंदर से लोग निकल के जा रहे हैं। हमारी ट्रेन आने में अभी महज 6 मिनट बचे हैं और उसके बाद अपनी ट्रेन यहाँ पे आके खड़ी हो जाएगी। चाइना की बुलेट ट्रेन से इस तरीके से होती है। अलग अलग तरीके का इसमें डिवीज़न होता है, जिसमें जी करके भी होती है, डी करके भी होती है। जी मतलब वाली स्पीड में बहुत तेज़ चलती है। हमारी वाली देखिए, यह है, इसका नंबर लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, G770, जो कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्पीड में तेज़ चलने वाली होती है। और जो हुआछा होती है ना, जो भाई दोस्तों जो नॉर्मल ट्रेन है, वो नॉर्मल ट्रेन जाने में लगभग 3 घंटे लेती है, जिसका टिकट भी लगभग 30 RMB का, 30 RMB ओनली। और ये जो स्पीड वाली ट्रेन है ना, ये आपको 100 RMB के करीबन का टिकट आता है, लेकिन 1 घंटे में वहाँ पहुँचा देती है। तो देखते हैं भाई, वहाँ चलते हैं। यहाँ तो वास्तव में टेम्परेचर बहुत ठंडी है, -11 डिग्री हो रखा है। वहाँ जाके देखते हैं टेम्परेचर भी कैसा रहता है। आते टाइम तो मैं एरोप्लेन से आया था और अब भाई बुलेट ट्रेन की बारी। क्या गजब भाई साहब, 1 मिनट हुआ, 1 मिनट में लगभग 200 की रफ्तार पे तो पहुंच चुकी है ट्रेन। बहुत स्पीड में चल रही है, लगभग 200 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार 1 मिनट में पकड़ ली इसने। यहाँ बाहर देखिए गांव दिखाई पड़ रहे हैं और इन गांव को देख करके भाई मेरी को तो इतनी ठंडी लग रही है कि कैसे लोग यहाँ पे रहते होंगे, क्या इनका जीवन होता होगा और कैसे लोगों का यहाँ पे रोजगार होता होगा। आप भी सोचिए यार, कैसा यहाँ पूरा देखो, जिधर देखो सफ़ेद चादर बिछी हुई है, पूरी बर्फ ही बर्फ है। यहाँ पे मैंने बीच बीच में देखा कि जो पोली फार्मिंग कर करके यहाँ पे पोली हाउस लगा करके इन्होंने एग्रीकल्चर कर रखा है। तो यहाँ पे खेतीबाड़ी की जा रही है पोली फार्मिंग के थ्रू। और भाई वास्तव में मैंने पहली बार अपनी लाइफ में ऐसा टेम्परेचर वाली जगह देखी है। -20 डिग्री यहाँ नॉर्मल है, -30-40 तक ये टेम्परेचर जाता है। गजब भाई साहब। और रशिया बॉर्डर के पास अभी हम चल रहे हैं। ये पहुँच चुके हैं छांगछुन रेलवे स्टेशन। अभी एग्जिट के लिए यहाँ जा रहे थे, तो पीछे जो चाचा जी आ रहे हैं ना दोनों, वो मेरे को देख के बोले, ऐसे मुंडी हिलाया। तो मैंने कहा नहीं, हाँ। बोले अरे आप चाइनीज़ बोल लेते हो। फिर मैंने उनसे 2-4-5 बातें की। बोले कहाँ से हो, कहाँ आए हो। मैंने कहा यहाँ हार्बिन घूमने आया था। तो फिर खुश हो गए चाइनीज़ सुन करके। तो बड़े प्यारे लोग मिलते हैं सफ़र में कभी कभी। हेलो नि हाओ। छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो बहुत ऐसे क्यूट होते हैं। बहुत मज़ा आता है अगर आपको चाइनीज आती है और आप चाइना में घूम सके तो। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ रवि भाई के यहाँ पे, क्या बोलते हैं इस जगह, छांगछुन सिटी में, छांगछुन सिटी, जो कि जिलियन राज्य में है। जिलियन दोस्तों यहाँ का नॉर्थ ईस्ट चाइना में आता है और ठंडे राज्यों में से एक राज्य है और बहुत ही सुंदर राज्य है। इस राज्य के नीचे लियाओनियंग करके जगह है, जो बिल्कुल नॉर्थ कोरिया के पास में हो, और वहाँ से आप नॉर्थ कोरिया को देख भी सकते हो। बहुत मस्त जगह है वो भी। और गर्मियों में आने का तो वहाँ एक लाजवाब मजा है। और रवि भाई कहते हैं ना
कि यार यहाँ बहुत ठंडी है। सच में यार दोस्तों ठंडी है। मैं तो यहाँ पहुंचा ना तब मुझे पता चला। क्यों रवि भाई भाई? यहाँ पे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। देखो मैंने अपने हाथ अंदर डाले तो हाथ को निकालने का मन नहीं करता है। 4-4 5-5 कपड़े पहन के बाहर निकलना पड़ता है। तो हाँ 4 -17 डिग्री यार कम चीज नहीं होती। मेरी तो खोपड़ी बना रही है। बिल्कुल। और मैं राजस्थान से आया हुआ आदमी, रेगिस्तान में रहने वाला आप आदमी। ये मान लो कि हाँ। जो टेम्परेचर है ना, जो फ्रीज के अंदर टेम्परेचर होता है ना, वो 17 to 18 डिग्री होता है। अच्छा, तो वो हाँ। टेम्परेचर अगर आप हाथ को ऐसे रखोगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ ये ब्लड जो है जम जाएगा। जमता है भाई साहब, मेरी तो नाक जमने लग गई ब्लड। हाँ इसलिए हवाएं बहुत ठंडी चलती बहुत है यहाँ पे। खतरनाक हवा है। ऐसे लग रही है जैसे भाई साहब छाती में घुस जाएगी। बिल्कुल। अगर आप देखो मेन हाँ। क्या है ना, यहाँ पे जो कपड़े आपके इस तरह से डिजाइन किए होते हैं कि आप इन कपड़ों को पहन के, मोटे कपड़े हैं इस तरह से डिजाइन, अंदर से बहुत मोटी सी रुई रहती है। अगर आप इसको पहन के रहोगे, हवा एंटर नहीं करेगी तो आपको कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, ऐसा हाथ बिल्कुल। बाहर रहेगा बहुत थोड़ी देर के लिए तो आपके हाथ जो सूजन हो जाएगी, 2 मिनट के अंदर खून जम जाएगा। बिल्कुल इसलिए दोस्तों। अंदर रख रहा हूँ, भैया अंदर रख रहा हूँ मैं अंदर भी। अंदर फेस के ऊपर जो हवा लगती है इसको भी बहुत मतलब बहुत पेन हो जाता है पूरा स्किन के अंदर। इसलिए मफलर रखते हैं, आप लेके नहीं आए हो। अभी शाम का 7:15 बजे है। ये देखो स्कूटर वालों को देखो कैसा मुंह पे उन्होंने मफलर बांधा है, देखो पूरा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी शाम के 7:15 बजे है दोस्तों। अब कुछ खाने पीने के लिए चलते हैं और आज का व्लॉग में ना यहाँ की कई चीजें दिखाऊंगा दोस्तों। यहाँ की देखिए सिटी में क्या क्या हो रहा है। ये देखिए इस तरीके से ये बर्फ पड़ी है चारों तरफ, इस तरफ भी ये बर्फ ही बर्फ है। और जिधर भाई देखो सब बर्फ ही निरंजन बर्फ है। भाई, एक चीज दिखाता हूँ आपको ना। हाँ ये जो बर्फ है, आप मुझे बताओ कि कब पड़ी है बर्फ? कब आपको पड़ी क्या थी? लगता है? क्या लगा? मतलब होगी लगभग 1 वीक नहीं, तो कम से कम इसमें 4 से 5 महीने, 4 नहीं, कम से कम भी तो 3 मंथ्स हो चुके हैं इस बर्फ को ऐसे ही। 3 मंथ से ऐसे ही पड़ी है। 3 मंथ्स। अरे भाई बिल्कुल साहब। ऐसे है। अरे और गजब। भी 2 महीने तक ऐसे रहेगी ये। अच्छा ये 2 पिघलने महीने वाली नहीं है। और मार्च तक ऐसे रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों वो जो हार्बिन का यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है, आइस एंड स्नो फेस्टिवल, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। तो उसकी डेडलाइन भी यही होती है, हाफ ऑफ दिसंबर से शुरू होता है और हाफ ऑफ मार्च तक चलता है, मिड ऑफ मार्च तक। बिल्कुल। तो ये इसी चीज से उसको गजब चीजें होती है। उसका व्लॉग तो आएगा, मैंने बनाया, उसके लिए आपको दिखाऊंगा आगे के वीडियोज में उसको। और दोस्तों यहाँ गजब है। देखो यहाँ लड़कियों को तो यहाँ भी ठंडी नहीं लगती। लड़कियां तो दुनिया में किसी भी देश की हो, कहीं भी उनको ठंडी तो नहीं लगेगी। अब देखो और मैं हूँ दुनिया यहाँ में पे नहीं लगती है मेरे भाई, हाँ। लेकिन यहाँ लग जाएगी। देखो यहाँ नहीं भी भाई साहब यहाँ भी नहीं लगती। मैं यहाँ टोपा पहन रहा हूँ, ये कितनी सब कुछ पहन रखा है, फिर भी इतनी ठंडी लग रही है। तो दोस्तों चाइना में भी लड़कियां हैं, उनको ठंडी नहीं लगती है। और जब तक कोई उनको देख रहा हो, और जब नहीं देख रहा हो तब तो नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि डिपेंड करता है। वो जो फैशन है ना भाई, फैशन जब कोई कर लेता है, इतने मेहनत से कोई तैयार होके बाहर आएगी, तो फिर ठंड वंड सब खत्म हो जाती है उनके लिए। लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं भाई, ऐसा रहना पड़ता है पैक होके। भाषा मैं तो छाती में घुस रहा है ऐसे सर्दी। एक्चुअली यहाँ की जो ठंड है, मैं उसके लिए बता दूं, अगर आपको, मुझे तो 8 साल मतलब हो गए चाइना में, तो 6 साल मुझे इसी सिटी में हो गए। -20 से -30 डिग्री का टेम्परेचर मैंने जो है फेस किया यहाँ पे। तो बहुत मुश्किल होता है भाई, बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे सर्वाइव करना। अच्छा एक चीज और रवि भाई, ये जो माइक है ना जिससे हम बोल रहे हैं, ये कुछ सेकंड में बंद होने वाला है। अच्छा क्योंकि -17 में इसकी बैटरी गुल हो जाती है कुछ ही सेकंडों में। होता मोबाइल है इतना जल्दी बैटरी डाउन होता है, पूछो नहीं। जी। पहले मैं भी जो भी आईफोन है, मैं ज्यादा देर के लिए बाहर निकालता था। मेरे पास जब आईफोन 7, 8 था तो वो एकदम से बंद होता था। लेकिन आईफोन 11, 12, 13, 14, 15 ये बंद नहीं होते हैं। अरे 15 ये मेरा 15 वाला है, ये भी बहुत जल्दी थोड़ा डिस्चार्ज तो हो डिस्चार्ज होता है, फर्क ये पड़ता देखो है। दोस्तों बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग खाने पीने का आनंद ले रहे हैं और इस तरीके के यहाँ पे बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट्स हैं, इनको डिजाइन किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे बढ़िया पार्किंग लगी हुई है, बर्फ की यहाँ पे दीवार बनी हुई है। आगे चलते हैं, कुछ नया बर्फ की दीवार खिलाएंगे यहाँ पे। अलग टेक्निक है, बहुत ही अलग सी टेक्निक है ये, चाइना में यूज करते हैं ये लोग। और ये जो मार्बल होता है ना भाई, वो है बिल्कुल गरम। सिंपल खाना खाना है भाई यहाँ पे धनिया है, इसके साथ में चावल खाऊंगा मैं। और आज कुछ ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं है। अभी रवि भाई के घर चलेंगे और उधर और आपको मज़ेदार चीज़ें दिखाते हैं। अभी घर जा रहे हैं टैक्सी में बैठ करके रवि भाई के। रवि भाई मिला रहे योगिता भाभी को फ़ोन और भाभी इनका इग्नोर कर रही है अभी। 9:30 बज गए हैं, सो जाती है, बच्चा सो जाता है ना जल्दी, तो इसलिए मायके में है। और ठंड भी वहाँ पे भी बहुत ज्यादा है। तो आपके मायके में तो वो उसके पास में शाओलिन मंदिर भी तो है। शाओलिन टेम्पल है उधर। देखो दोस्तों नया साल आ गया ना, इसकी वजह से सड़कों पे ये दो करके ऐसे लट्टू लगे ना, ये लगे हैं और ये लगे ही रहेंगे। अब इसको उतारेंगे नहीं जब तक ये अपने आप से खराब नहीं होंगे, और खराब होंगे 1 साल बाद फिर नए लगा दिए जाएंगे। तंगलोंग बोलते हैं। तंगलोंग
होंगशे तंग लॉन्ग, रेड कलर। वैसे चाइना में रेड कलर का बहुत महत्वपूर्ण है और अब तो इसको कम कर दिया, रंग बिरंगे कपड़े पहनते, लेकिन पहले के ज़माने में तो रवि भाई मुझे एक भाई ने बताया कि यहाँ सारे लोग लाल कपड़े पहनते थे लड़कियाँ। एक्चुअली यहाँ पे रेड कलर को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जैसा माना जाता है और कभी भी ये लोग कई घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, शादी करते हैं, रेड कलर का यूज बहुत करते हैं। रिबन रेड यूज करते हैं। इंडिया में होता है ना येलो कलर, दूल्हा जाता है, नहीं दूल्हा जाता है दुल्हन के घर पे, तो रिबन कटाई होती है, तो वो भी रिबन भी रेड कलर का यूज करते हैं। हाँ। और घरों के बाहर भी लाल कलर के वो गत्ते लटकाते हैं और सारी चीजें रेड कलर में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। पहुँच गए। ये वीचेट से ऐसे पेमेंट करते हैं जैसे इंडिया में यूपीआई भीम पेमेंट वगैरह होता है ना, तो ये भाई रवि भाई ने कर दिया पेमेंट और इनके पासवर्ड हमें पता चल गया। अब इनका बैंक लूट लेंगे हम। बैंक नहीं लूट पाओगे आप, वीचैट में पैसे रहते नहीं है, सारे बैंक में रहते हैं। ये लो भाई साहब पहुंच गए हम लोग, ठीक है। वेलकम टू माय सोसाइटी, माय होम चंगचुन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं तंगलोंग सारा रेड कलर का रहता है। तो भाई अंदर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले चरण पादुका निकालते हैं और यह भाई रवि भाई जी का घर जो आपने बाकी वीडियोस में कई बार देखा होगा। सबसे पहले अमन बच्चे की देखिए हमारे बेटे की यहाँ कारीगरी आप देख सकते हो, बहुत अच्छे डायग्राम उसने बनाए हैं। और रवि भाई साहब यहाँ पे बैठ करके इन्होंने काफी व्लॉग बनाए हैं। योगिता और इनका जो बच्चे हैं दोनों बैठ करके खेलते हैं। और ये इनका भाई देखिए पूरा यह बैंड बाजा, इसके साथ में यहाँ पे बहुत सारे खिलौने, इधर बहुत सारी किताबें। अगर किसी को चाइनीज सीखनी हो तो मैं तो इनकी चिड़िया देखते देखते भी चाइनीज सीख जाऊँ। हाँ। और यहाँ तो बस ये है कि देखो मेरे जो है मेरी वाइफ मायके चली गई है, ठीक है, तो ठंड तो बहुत रहती है। अभी क्या होता है कि जब 10 डिग्री टेम्परेचर माइनस में है तो मैं वो जैकेट पहन के जाता हूँ। जब अगर 20 डिग्री माइनस में है तो ये डिग्री टेम्परेचर ये पहन के जाता हूँ। अगर 30 डिग्री टेम्परेचर माइनस में है तो ये वाली पहन के जाता हूँ। तो 30 डिग्री टेम्परेचर में ये काम करती है, तो बार बार निकालना रखना मैंने क्या कर दिया, मेरी वाइफ तो घर पे है नहीं, तो ये जिस दिन 30 डिग्री टेम्परेचर जाएगा माइनस में, तापमान 30 डिग्री माइनस में, तो ये पहनूंगा। और जो अगर ये नहीं होगा तो मेरी तरह 5-5 पहनने पड़ेंगे। हाँ नहीं, मैं यही रहता हूँ। मुझे यहाँ पे पता है, मुझे हमें चाइना में जो है, नॉर्थ चाइना में लोग जो है कपड़े कैसे पहनते हैं। सबसे पहले सुबह उठते ही टेम्परेचर देखते हैं। और टेम्परेचर जैसे 10 डिग्री है तो ये हल्का फुल्का, ठीक है। 10 डिग्री तो हमारे लिए 10 डिग्री मतलब नॉर्मल है। अगर 20 डिग्री है तो वो वाला, ठीक है। अगर 30 डिग्री है तो ये वाला, देखो सबसे मोटा ये। ठंडी लगेगी इसमें, देखो आप अंदर देखो कुछ और ही चीज है। अच्छा हाँ, आपकी बैक अच्छा विंड प्रूफ भी है पूरा। हाँ। और ये तो गर्मी देता है। हाँ, जो आपकी पीठ के ऊपर ये वाला एरिया आएगा तो एकदम से एक्टिव, एकदम से गर्म हो जाएगा। और ये कपड़े देखो सर के ऊपर भी ऐसा, तो ये कपड़े आपको नॉर्थ चाइना में सिर्फ मिलते हैं, ये स्पेशल यही के लिए है। साउथ चाइना में अगर साउथ में या गर्मी वाली वैसी जगह जाओगे ये पहन के तो आप तो मतलब अंडे की तरह उबल जाओगे। ये सब चीजें। तो भाई ये देखो इनका घर का, और आपको रिवील करता हूँ कई चीजें सीक्रेट, टॉप सीक्रेट चीजें इनसे पूछेंगे जो इन्होंने आज तक अपने ब्लॉग में नहीं बताई है। अच्छा देखिए हमारे यहाँ पे गणेश जी की भी बहुत अच्छी खूबसूरत सी यहाँ पे फोटो लगी है, आप देख सकते हो। और इन्होंने प्रसाद चढ़ाया है यहाँ पे अखरोट का। बहुत बढ़िया रवि भाई, भारतीय संस्कृति से आप जुड़े हुए हो और बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगा। तो मैंने उसने मुझे ऐसे किया, मैं एकदम उठा, मैं कहा कहीं किडनी तो नहीं निकालेगा यहाँ लाके। सुंदर लड़कियां देख के पिघल गए। वो नंगा नहाने वाला। जब आप ससुराल जाते हो तो वहाँ आपकी जो सालियां हैं वो आपके साथ किस तरीके से मजाक मस्करी वगैरह करती है? तो ससुराल में कैसी खातिरदारी होती है आपकी?